हेलो एनालिटिकल व्यूअर्स, क्या हाल चाल सभी के। सो वुड यू रादर, हाँ गेम है बट एनालाइज करने को बहुत कुछ मिलेगा। सो लेट्स बिगिन। सो सबसे पहले हमारे पास चॉइस है लिव इन ह्यूज मैंशन अलोन, लिव इन मॉडेस्ट अपार्टमेंट विद लव्ड वंस। सो देखो, यहाँ पे कई लोग आते हैं मनी वर्सेस कोई चीज़। तो देखो, अगर आपके पास लव्ड वंस है, आपको लगता है ये अगर ट्रूली लव्ड वंस है, पर एक होते हैं सिर्फ फेक, एक होते हैं ट्रू वाले, ठीक है। तो अगर मॉडेस्ट भी अपार्टमेंट है, मॉडेस्ट मतलब बेकार नहीं, मतलब एक नॉर्मल सा अपार्टमेंट, ठीक है। तो उसमें आपको लव्ड वंस के लिए जाने की रात रहने के अलावा मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपसे कोई प्यार नहीं करता, तो लिव इन ह्यूज मैंशन अलोन। अगर यहाँ पर कंडीशन यही है कि लव्ड वंस हैं आपके पास, अगर लिखा हुआ है ना लिव इन मॉडरेट अपार्टमेंट विद लव्ड वंस, यानी कि आपके पास लव्ड वंस हैं, तो उस केस में मेरे हिसाब से, और क्योंकि लव लिखा हुआ है तो ट्रूली लव ही मानेंगे हम। सो आई गेस कर लेते हैं लिव इन मॉडरेट अपार्टमेंट विद लव्ड वंस। हाँ, दिक्कत इसमें भी मेरे ख्याल से दोनों में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आपको रहना ही है, जिंदा ही रहना है, ऑफ कोर्स हर कोई थोड़े हिले हुए होते हैं यार, इमोशनल होते ही हैं सब लोग, इसलिए। लेकिन और वही वो लोग वही होंगे कि हमें कोई प्यार ही नहीं करता वाले, या फिर हमें मनी से मतलब है। खैर, ईट अ लाइव इंसेक्ट एवरी डे, ड्रिंक अ ग्लास ऑफ पॉन्ड वाटर एवरी डे, वाह। ठीक है, तो देखो, सीन ना ऐसा है कि जिंदा इंसान है, जिंदा जीव को खाने से बेटर है बेकार पानी पी लेना। लाइक इंसेक्ट से गंदगी ज़्यादा फैलेगी, पॉन्ड वाटर से भी आपकी दो तबीयत दोनों से खराब हो रही है। तो हाँ देखो, इससे भी तबीयत खराब होगी। जो लेफ्ट वाला है, ईट अ लाइव इंसेक्ट एवरी डे, ठीक है, ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर, पॉन्ड वाटर एवरी डे, इससे भी तबीयत खराब होगी। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग ना, इन्होंने कुछ मेंशन नहीं करा कि इंसेक्ट कौन सा है और पॉन्ड कौन सा है। तो अगर हम एक्चुअल में देखें कि किसी भी जिंदा जीव को खाना हेल्दी नहीं हो सकता, लाइक जिंदा कीड़े को खाना तो है, कभी भी हेल्दी नहीं हो सकता। लेकिन सोचो, इफ यू आर मेंटेनिंग द पॉन्ड, पॉन्ड आपका है, आपको पता है पॉन्ड कैसा है। सो आई गेस ये बेटर होगा, ड्रिंक अ ग्लास ऑफ पॉन्ड एवरी डे, क्योंकि आपको पता है पॉन्ड कैसा है। लेकिन इंसेक्ट, और दूसरा वही थोड़ा उसके बेस पे आ जाता है कि कर्मा वगैरह के बेस पे, तो यू ऑल नो क्या सीन रहता है कर्मा का भी, कि किसी जिंदा इंसान को खाने से खुद को तकलीफ, इसमें खुद को और लेफ्ट वाले में खुद को और दूसरे को, दो जीवों को तकलीफ मिलेगी, इसमें सिर्फ आपको मिलेगी। सो यस, मेरे ख्याल से इसी पे जाएंगे मोस्टली। व्हाट द फ्रिक, फ्रीक बोला, ठीक है। लाइक लेफ्ट वाले ज्यादा थे, बट सच में भाई, भाई साहब कैनिबलिज्म वाले थे ये तो लोग, पता नहीं क्या थे। आई रियली डोंट नो कि वो लोग कैसे सोच सकते हैं। अगर मैं उनका माइंडसेट देखूं तो वो शायद अपने आप को समझदार समझते होंगे इस मामले में कि इस मामले में समझदार समझते होंगे। क्या पता कुछ लोग हुए भी मेरे से ज़्यादा समझदार, उनको ये लगता हो कि पौन हो सकता है ज़्यादा गंदा होता है, उनकी मिट्टी होती है, मिट्टी से अच्छा एक इंसेक्ट को खा लिया जाए, उतने बीमारियां नहीं फैलेंगी। वही सब हो सकता है ना, कि वो कह सकते हैं कि इंसान को, इंसेक्ट को पाल लेंगे और खा लेंगे, मतलब पर जितना मर्जी पाल लो, जिंदा पूरे के पूरे इंसेक्ट को खाना, आई डोंट थिंक सो इट कैन बी हेल्थियर। बट वही है कि क्या पता हेल्थी क्या है। एक बार, चलो, always owes someone a small amount of money, always be owed a small amount of money by someone। यानी कि पूछ ये कह रहे हैं कि या तो एक स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी, आप हमेशा हमारे हमेशा आपको ऐसा रहेगा आप डेप्थ में रहोगे, या फिर कोई आपके डेप्थ में रहेगा। यानी कि हमेशा, जैसे अगर मान लें 100 रुपये, आप पूरा टाइम आप 100 रुपये डेप्थ में रहोगे, और उधर है कोई हमेशा ही आपसे 100 रुपये लेके रखेगा, तो ऑफकोर्स आप डेप्थ में रहो। ये चीज़ ह्यूमिलेशन पे बेस्ड है। मेरा करेक्टर यही है कि जो ये सबके कैरेक्टर डिपेंड होता है, सबको कोई यही कह सकता है कि हमेशा ही रहना है तो क्या ही फर्क पड़ता है, मेरे पास पैसे ज़्यादा होंगे, एक ये केस बनता है। और दूसरा ह्यूमिलेशन या फिर खुददारी, जो खुददारी वाले आते हैं वो राइट वाला ही चुनेंगे, एंड सो डू आई गेस। बट वही है कि इसमें लेफ्ट वाला गलत नहीं है, मैं यही कहना चाहूँगा। आहा, ऑफ कोर्स, ईट अ हैमबर्गर, ईट अ फिली चीज स्टीक, व्हाट द हेल, नथिंग टू एनालाइज। Have an open relationship, a monogamous,
एक निश्चित। भाई साहब, ऑफ कोर्स राइट वाला। इसमें मुझे एनालाइज करने की कुछ जरूरत नहीं है। मुझे सिर्फ एक के साथ इमोशनली या फिर वही दूसरे वाले चीज से कनेक्टेड रहना इंस्टेड ऑफ ओपन रिलेशनशिप। पता है मुझे आई डोंट नो, लाइक वही है कि पार्टनर अगर, हाँ इस पे ये चीज आ सकती है पार्टनर ने चीट कर दिया तो। लेकिन उन्होंने कहा ना कि दोनों के लिए एक ही साथ इमोशनली और रहना, लेकिन दोनों के लिए होगा शायद। मतलब अगर दोनों के लिए है तो ऑफ कोर्स राइट वाला। लेकिन अगर सच बताऊं ना, अगर एक के लिए भी है तो भी सिर्फ राइट वाला ही यार। अपने आप को अपना करेक्टर स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए राइट वाला। वरना बस एक आई डोंट नो लेफ्ट वाले की क्या जस्टिफिकेशन है, आई रियली कांट से कि लेफ्ट वाले की क्या जस्टिफिकेशन है। तो हाँ, एक सेकंड, आप गलत इंसान को चुन सकते हो अपनी लाइफ में। ये चीज़ आ जाती है, मुझे सडनली आया कि फॉर श्योर आप गलत इंसान को चुन सकते हो। लेकिन ऐसा है कि आपने गलत इंसान को चुन लिया, अब क्या आप फिर दूसरा नहीं चुन पाओगे, ये सीन आ जाता है ना। एंड आई गेस आई एम ओके विद दैट कि अगर एक बार मैंने गलती कर दी फिर उसके बाद मुझे कोई नहीं चाहिए। ये सिर्फ मेरे ऊपर है कि अगर आपका ऐसा, आपको जेनुअली कोई बंदा या बंदी चाहिए अपने लाइफ में, तो आप लेफ्ट वाले की तरफ जाना चाहिए, वरना मेरे लिए राइट वाला ही सही है। ऑफ कोर्स राइट वाला एक दो समझ सकते हैं हम। 75-25 स्टॉप क्लाइमेट चेंज एंड ऑल। वेल वॉर्स कभी खत्म नहीं होने वाली। मन की, जिस आई मीन मन की, दिमाग की, या फिर शहरों की, लैंग्वेजेस की, रिलीजन की, देश की। अगर ये सारी की सारी अगर ये सारी की सारी वॉर्स अगर हम काउंट कर लेते हैं, अगर ये धरती पर चलने वाली ये सारी भुखमरी की, जो भुखमरी की वॉर, नहीं भुखमरी इसमें नहीं आ सकता तो, वो हम दो इंसानों या दो प्रदेशों इन सब के, ये सारी वॉर्स अगर रिलीजन ये सब अगर खत्म होते हैं तो राइट वाला। और मेरे ख्याल से राइट वाला ही बेटर है, क्योंकि अगर ये खत्म हो जाएगा तो लोगों को तो गवर्नमेंट में दूसरे टॉपिक्स मिलेंगे बात करने के लिए। एट दैट एंड इट विल इवेंचुअली लीड टू द लेफ्ट वन अगर राइट वाले चलते हैं। 71। एक्सप्लोर स्पेस या द ओशन। ये कोई एनालाइज बात नहीं है, जिसको जो पसंद है वो करे। हैव अ क्यूट वेल बिहेव चाइल्ड, ओहो क्यूटी पाई, that stays at an angle of your choosing for their, क्या, yes, sir. That stays at an age of your choosing for their entire life. A child that develops from a baby to 18 years and then ages normally. हाँ. uh, तो लेफ्ट वाले का कहने का मतलब है कि एक प्यारा और संस्कारी बालक जो हमेशा एक उम्र में रहे, आपकी पसंदीदा। मुझे नहीं समझ आया, आई कांट अंडरस्टैंड व्हाई कोई राइट वाला क्यों चुनेगा ऑप्शन। आई जस्ट वांट टेक अ स्क्रीनशॉट, मैं बाद में एक बार चैट जीपीटी से जरूर पूछूंगा, या अभी पूछ लेते हैं। हाँ, तो जो मुझे लगा था वही कि उसके पास खुद के चीज़ें नहीं होंगी। लेकिन
व्हाट इफ हम कहें कि हम्म मतलब अगर सत्य बताएं ना, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं ये कहूँगा कि लेफ्ट वाला ही सही है, क्योंकि सबसे बेस्ट बचपना है। मतलब अगर हम दिल दिमाग सब दिमाग के देखें ना, बेस्ट बचपना है। और अगर इंसान ने अपना बचपना खो दिया, फिर मुझे नहीं लगता कि वो इस वाले में खुश रह पाएगा, हैप्पीनेस लेफ्ट वाले में। ठीक है, उसने अपना जितना करना है कर लिया, उसके बाद ही कैन स्टिल चूज दैट। ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगा, नहीं चल पाता मुझे, आई डोंट नो, लेकिन हैप्पीनेस एंड चाइल्डहुड इज द बेस्ट। सो यस, आई चूज लेफ्ट वन। आप पर दूसरा क्यों चुनोगे बता सकते हो? ऑलमोस्ट इक्वल, वही ये बहुत ज़्यादा dilemma है। लेट्स गो। स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन इन योर स्पोर्ट, और या फिर फ्लेक्सिबल पर्सन, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब बेसिकली यही है कि अपने अपने अटैक्स वगैरह पे ध्यान दोगे या फिर स्पीड पे? इट अटैक वर्सेस स्पीड, एंड आई विल ऑलवेज चूज स्पीड, बिकॉज स्पीड इज द पावर। एंड ऑफ कोर्स मोस्टली पीपल डोंट नो दैट। वाओ, मतलब देखो सीन ऐसा है विंटर में, हर ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, उसकी उनकी बॉडी कैसे काम करती है। क्योंकि लाइक मुझे दोनों में दिक्कत रहेगी, बॉडी दोनों में मेरी फुली एक्टिव रहेगी। बट सीन ऐसा है कि समर में आपको पसीने बहुत आएंगे, आप थक जल्दी जाओगे। समर में ये मेरे साथ सीन ऐसा है। ठीक है, थकना बहुत ज़्यादा हो जाएगा। बट विंटर में मेरे साथ ऐसा कोई सीन नहीं आएगा। आई विल एंजॉय इट। बट फॉर एवरीवन काइंड नोटिस, माय फेवरेट इज समर। समर मेरी फेवरेट है। बी फोर्स्ड प्रेफरेंस और टाइम फॉर द सो व्हाट गाइस डू यू थिंक कि मुझे लाइक हर सेंटेंस कि ला 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 ला, ये तो सॉन्ग हो गया। अरे आई मीन कि तुम्हें ये करना है, मुझे वो करना है, तुम्हें वो करना है, मुझे ये करना है, ये रैप हो गया। आई डोंट नो, मतलब राइम के थ्रू बोलना पड़ेगा सारा कुछ। फोर्स्ड, फोर्स का क्या मतलब है? लाइक मुझे आती है, लाइक मैं बोल पाऊंगा ये सीन आ जाता है। लेकिन आई थिंक ये है कि मुझे बोलना पड़ेगा, लाइक मुझे आती है और मैं सारा कुछ, लेकिन वो ये फोर्स यानी कि मुझे आता नहीं है, मुझे फोर्स होना पड़ेगा। आई एम रेडी, क्योंकि फोर्स जो डिजाइन का मतलब एक्चुअल है उसके हिसाब से। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। बी अंडर अटैक बाय मार्टियंस, कब कौन होते हैं? मतलब मार्स के लोगों से अटैक हो गया, ज़ॉम्बी से तो ना। देखो सीन ऐसा है, एलियंस
एग्जिस्ट करते नहीं करते दूसरे यूनिवर्स में, आई मीन दूसरे सोलर सिस्टम में, गैलेक्सीज में होंगे ऑफ कोर्स, हमारे सोलर सिस्टम में अब तक नहीं मिले, लेकिन मार्स पर रहने वाले लोग, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है कि मार्टियंस वही लोग हैं लाइक जो मार्स पे एक्चुअल में रहते हैं, उनके पास टेक्नोलॉजी वगैरह होंगी, मार्स अर्थ से शायद पुराना है, आई डोंट नो आइदर, लाइक अगर वो मार्स पे एक्चुअल में लोग हैं तो वो लोग वही होंगे, उनके पास टेक्नोलॉजी वगैरह ज़्यादा होगी, लेकिन zombies, हमने इतनी zombies मूवीज देखी हैं तो आई गेस zombies को संभाल लेंगे हम, बट आई रियली डोंट नो, वही मार्टियन पता नहीं है ना मार्टियंस के पास कितनी टेक्नोलॉजी है, बट हमें zombies का सब पता है, सब तो नहीं पता, लाइक सारी थ्योरीज ही हैं, बट स्टिल आई विल चूज zombie अटैक, मजा आएगा जस्ट फॉर फन, भले ये ज्यादा खतरनाक हो, जस्ट फॉर फन। ऑफ कोर्स um कोको, कोको हमें और चॉकलेट के अलावा किसमें मिलता है, चॉकलेट टॉफी, चॉकलेट टॉफी एक ही मान रहे हैं हम, ठीक है, कॉफी वगैरह में एक बार सर्च करते हैं। आई गेस ड्रिंक्स वगैरह की बात हो रही है, लेकिन अगर मैं चॉकलेट नहीं खा सकता यार, आई डोंट नो, मैं चॉकलेट, ये तो पर्सनल, 64% लव्स चॉकलेट। भाई साहब सेकंड वाला ना प्योर डिप्रेशन है, फर्स्ट वाला भी प्योर डिप्रेशन है क्या, ये क्या हुआ, ये मैंने क्या करा, अभी के लिए हम पता नहीं करते क्या था, याद करते हैं, लेफ्ट वाला था क्या था, हाँ अगर आप अकलौते, आप बहुत कुछ कर पाओगे, ठीक है, अगर आप आखिरी इंसान बचो, आप बस कुछ करने को नहीं, आप लाइक आपने आप सब कुछ एक्सपीरियंस कर सकते हो अगर आपने वो चुना तो, ठीक है, और उसके बाद आप सुसाइड कर लो, समझ रहे हो, ठीक है, उसके बाद सीधा कूद जाओ कहीं से, लेकिन राइट वाले में आपको कांस्टेंट पेन झेलना पड़ेगा, और आपको वही सारी जितनी भी तकलीफें होती हैं, रेस वगैरह, तो आई विल ऑलवेज चूज लेफ्ट, ओके, क्या बात है। On your phone every day. I will lose some. नहीं यार, मैं इमोजीज में बात कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, देखो इसमें ना ऐसा सीन आता है कि अगर आप इमोजी के थ्रू बात करो, सामने वाले बंदे को आपकी बात समझ में नहीं आएगी, सच्चा बात नहीं करो, सीधा कॉल करो, ठीक है, मैसेज का कोई पॉइंट ही नहीं रह जाता, जरूरी नहीं है आपको अपनी बात समझानी है, आप इमोजीज के थ्रू कैसे समझाओगे, ओके, तो मुझे नहीं पता था राइट वाले का क्या मतलब है, बट जो भी है ठीक है, ऑफ कोर्स। बिना सोचे समझे लेफ्ट वाला कर दो, ये क्या हो रहा है, पता नहीं, लाइक पता नहीं, थोड़ा दिक्कत आ रही है, तो क्वेश्चन ये था कि जेंडा के साथ या फिर टॉम हॉलैंड के साथ करो दोस्ती करना पसंद है, यार ऑफ कोर्स मुझे दोनों में से किसी के साथ दोस्ती करना नहीं पसंद आएगा, मैं लाइक ऑफ कोर्स आई वुड लव टू डू इफ देयर इज, इफ स्पाइडरमैन एग्जिस्ट इन रियल, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन, अगर स्पाइडरमैन रियल में एग्जिस्ट करता है, आई वुड रियली डू फ्रेंड्स विद हिम, बट एंड इवन इफ नॉट इवन ओनली स्पाइडरमैन, पीटर पार्कर टू, ठीक है, आई यस, अगर पीटर पार्कर भी एग्जिस्ट करता है एंड वो मेरे साथ अगर रेडी है फ्रेंडशिप करने के लिए, फॉर श्योर आई विल डू, क्योंकि ही इज अ नाइस पर्सन एक्चुअल में, फ्रेंडशिप के लिए आई डोंट नो, फायदा का नहीं पता कि फायदा कैसा होगा, आई डोंट नो, और फायदे के लिए नहीं, दोस्ती दोस्ती होती है, इस दोस्ती के ऊपर क्या ही बोलूँ मैं, लेकिन ही इज अ नाइस गाय टू बी फ्रेंड्स विद, एंड जेंडिया के साथ दोस्ती करना, आई डोंट नो, have the latest smartphones every year, but you are bombarded with ads all day. Have all apps completely active, but the volume is permanently stuck at max. मैं ना हेडफोन पहनूंगा और उन्हें गले में लगा लूंगा, ठीक है, आ रही है समझ,
और मैं इसको चुन लूंगा। ऐड, आई रियली वांट ऐड फ्री थिंग्स। वाह, आई गेस इसका आंसर मैं नहीं कर सकता। आप लोग कमेंट्स में करो, आप लोग को इसमें से क्या चीज सुनोगे और क्यों। ठीक है, प्रॉपर रीजन देना। सो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। सो स्टे क्यूरियस, कीप एनालाइजिंग, बाय बाय।